हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन होती है ना, वो हमारे पास बिगेन होती है डे 1 पर। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होती है, हमारे पास जो एंडोमेट्रियम होती है ना, वो शेड ऑफ होती है। वो क्या होती है, हमारे पास शेड ऑफ होती है। शेड ऑफ में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास डेड टिश्यू होता है। सही है। फिर यही एंडोमेट्रियम हमारे पास रीजनरेट होती है 4 to 6 डेज में ऑफ दी साइकिल में। ठीक है, इसकी रीजनरेशन में दोबारा हमारे पास ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल सेल बनते हैं। सही है। ये एंडोमेट्रियम जो होती है, इसकी 3 लेयर होती हैं। एक होती है बेजलिस जो 25% होती है, थ्रू आउट द साइकिल सेम रहती है, थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। दूसरी होती है मिड पोर्शन, जिसे हम स्टेटम स्पॉन्जियोसम कहते हैं, जिसमें ग्लैंड और स्ट्रोमा होते हैं। हमारे पास जो लास्ट लेयर होती है उसे हम सुपरफिशियल लेयर कहते हैं, जिसमें हमारे पास कैपिटम मौजूद होता है। इस कैपिटम में हमारे पास डिसिडिया सेल होते हैं। सही है। फिर हमारे पास जैसे हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो एंडोमेट्रियम बनते हैं और oocytes वगैरह बनते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, लॉस होते हैं, जिसे हम लॉस ऑफ द टिश्यू कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास स्पाइरल आर्टरी होती है, उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से इस्कीमिया होती है। ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास वो टिश्यू शेड ऑफ होता है, वो निकल रहा होता है वेजाइना से। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो फ्रेगमेंटेड आर्ट्रियोल्स होते हैं ना, वो भी निकल रहे होते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। मेंस्ट्रुअल में क्या होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं। दूसरा फ्रेगमेंटेड आर्ट्रियोल्स होते हैं, उसकी वजह से ही ब्लीडिंग होती है। सही है। फिर ये जो विजाइनल ब्लीडिंग होती है, ये हमारे पास 5 to 6 डेज ऑफ द साइकिल में स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं, प्लेटिले एक्टिवेटिंग फैक्टर आती है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता, दूसरा एंडोमेट्रियम आल्सो रिलीज वेजो डायलेटर, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यूट्रस में कोई फाइब्रोसिस वगैरह नहीं होती है। ठीक है। ये मैं बताना भूल गया कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है ना, तब फिब्रिनोलाइसिस एक्टिविटी बढ़ जाती है और रिड्यूस हो जाती है क्लॉटिंग एक्टिविटी। सही है। और दूसरा हमारे पास एक पेशेंट अगर हमारे पास आ रही है, उसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और उसे पेन है ना, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, इंसेट्स देते हैं। इंसेक्ट क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीन एक तो हमारे पास वेदो कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा हमारे पास जो फीमेल को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है, उनके लिए भी हमारे पास ये दी जा रही होती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो वेसल्स हमारे पास ये टूटती हैं, वो किस तरह, वेसल्स की भी हमारे पास फिर एंड ऑफ दिस साइकिल वेसल्स की भी हमारे पास क्या होती है, एजेनियोसिस होती है। वेसल्स भी दोबारा बनती हैं, जिसमें एक वेजस फैक्टर की मदद से बनती है। दूसरा हमारे पास जो है वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है। इन दोनों की मदद से भी हमारे पास न्यू वेसल्स वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं। दोबारा हमारे पास वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंडरी फेज। ठीक है।